हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए आज हम जल्दी से शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू की, क्योंकि कल हमने जो फर्स्ट पैरा था हमारा दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वो हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ जम्मू कहाँ से हुआ है। ओरिजिन ऑफ जम्मू ऐसा माना जाता है कि जो राजा जाम्बू लोचन है उन्होंने जम्मू शहर को फाउंड किया था 14th सेंचुरी BC में। और कहाँ पे किया था, एक्चुअल में क्या हुआ था, जब ये जाम्बू लोचन जो थे वो तवी रिवर जो है हमारी उसको क्रॉस कर रहे थे, तवी रिवर को क्रॉस कर रहे थे। वहाँ से गुजरते हुए तो इन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें इन्होंने एक शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते हुए देखा एक ही जगह पे। तो इसको देख के ये बहुत ज़्यादा हैरान रहे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसी वजह से इनकी जो हारमोनी को देख के इन्होंने क्या किया, इस यहाँ पे एक कस्बा बसाया, टाउन बनाया। यहाँ पे इन्होंने इसको नाम क्या रखा, जाम्बू नगर, जो बाद में धीरे धीरे बदल के क्या हो गया, जम्मू हो गया। अगर हम प्रोमिनेंट रूलर्स देखें जम्मू के, तो उनमें सबसे पहले कौन आते हैं, राजा बाहुलोचन आते हैं। तो बाहुलोचन जो है इनको हम इसलिए भी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि जो फेमस जम्मू में हमें फोर्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं बाहू फोर्ट। ठीक है, तो बाहू फोर्ट जो है ये किसने बनवाया है, बाहुलोचन ने। तो यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन राइज अप हो जाते हैं कि हु बिल्ट द बाहू फोर्ट। तो उसका आंसर क्या है, बाहुलोचन है। और किस रिवर पे है, ऑन विच रिवर द बाहू फोर्ट वॉज बिल्ट। तो बाहू फोर्ट कौन से रिवर पे बनाया गया है, तवी रिवर पे बनाया गया है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तो उन्होंने एक नई सिटी भी बनाई थी धर्मगिरी, बट इसमें से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि बाहू फोर्ट जो है वो तवी रिवर पे बनाया गया है बाय द बाहुलोचन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं हमारे, वो कौन आते हैं, जाम्बू लोचन आते हैं। तो जाम्बू लोचन जो थे उनको क्या माना जाता है, फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी माना जाता है। ठीक है, और उनके बाद आता है शक्तिकरण। राजा शक्तिकरण जो है ये स्क्रिप्चर्स में काफ़ी ज़्यादा थे, इन्होंने एक डोगरी स्क्रिप्ट जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन राइज अप होते हैं कि हु इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट किसने दी थी, शक्तिकरण ने दी थी, राजा शक्तिकरण। ठीक है, अब ब्रिज देव की बात करें तो ये मोहम्मद गौरी से आए थे। पृथ्वीराज के चौहान के साथ जो बैटल हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो विजयपुर, जिसको आज के टाइम पे हम विजयपुर कहते हैं, तो विजयपुर के फाउंडर कौन है, ब्रिजदेव है। ठीक है, तो विजयपुर के फाउंडर कौन है, ब्रिजदेव है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं जोधदेव। जोधदेव जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, तो इसके साथ नेक्स्ट है मालदेव। राजा मालदेव जो थे ये पावरफुल किंग माने जाते हैं। इनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो यहीं से क्वेश्चन राइज हो जाता है कि किसको ये कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, द पीरियड ऑफ मालदेव इज रिगार्डेड एज द was regarded as the golden period। ठीक है, देन इसी के साथ हम देखते हैं इन्होंने जो क्या ख़त्म की थी, पुरानी मंडी वाला जो माल मंडी वाला सिस्टम था उसको ख़त्म किया था। तो ये पहले इट वाज राजा मालदेव हु फॉर द फर्स्ट टाइम सैट ऑन गद्दी। तो जो डोगरा किंग्स जो गद्दी के ऊपर बैठा करते थे, तो सबसे पहले उस गद्दी का इस्तेमाल भी किसने किया था, इन्होंने ही किया था। देन उसके बाद तैमूर ने क्या किया था, इन्वेजन किया था जम्मू में। ठीक है, तैमूर जो थे उन्होंने इन्वेजन की थी जम्मू में इन्हीं के टाइम पे। देन उसके बाद आते हैं अजैब देव। अजीब देव जो है इन्होंने क्या किया था, इनको एक बड़ा वॉरियर जोधा माना जाता था, और कॉर्डियल रिलेशनशिप से इनके साथ किसके साथ, जैनुल अब्दीन के साथ। उसके बाद ध्रुव देव आते हैं। ध्रुव देव ने जो क्या था, एक मुगल्स को योक ऑफ मुगल्स एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर। इन्होंने शेल्टर दिया था बंदा बहादुर को, और हेल्प की थी उसको किसके अगेंस्ट, मुगल्स के अगेंस्ट। अपनी टेरिटरीज को उन्होंने कंक्लूड किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो था उसको बनवाया था, एंड शिफ्टेड हिज पैलेस फ्रॉम मालदेव मंडी टू द न्यू कम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम बात करेंगे किसकी, रंजीत देव की, तो महाराजा रंजीत देव जो थे इनको भी एक ग्रेट रूलर माना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बुक है हमारी राय दर्शनी,
राजदर्शनी के मुताबिक जो राजा रंजीत देव थे, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बनाया है। तो इसके टाइम पे रंजीत देव के टाइम पे जम्मू को क्या कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ पीस कहा जाता था, जिसका मीनिंग था दारुल अमन। ठीक है, अबोर्ड ऑफ पीस मीन के दारुल अमन यहाँ इसको कहा जाता था, किसको, जम्मू को, ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो क्या बोला हमने, दारुल अमन कहा, जिसका मतलब क्या था, अबोर्ड ऑफ पीस। देन रंजीत देव तो यहीं से क्वेश्चन ओरिजिनेट हो जाता है हमारा। देन आता है रंजीत देव ने क्या किया था, इनको सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी माना जाता था। तो जो बैन लगा दिया था उन्होंने सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड पे, क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। ओके, तो जो सोशल इवल्स थी वो कौन सी इन्होंने ख़त्म की, सती और फीमेल। ओके, राजदर्शनी के मुताबिक इन्होंने काफ़ी अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया था। जीत सिंह आते हैं। जीत सिंह को वीक रूलर माना जाता है। इन्हीं के दौरान जम्मू जो था वो किसके हाथों में चला गया था, सिख्स के हाथों में चला गया था, रंजीत सिंह के पास। यहीं से फिर हमारे रंजीत सिंह से सिख रूल की क्या होती है, शुरुआत होती है जम्मू रीजन के अंदर। तो सरदार हुक्म सिंह ने इसको जो था वो जीता था। ठीक है, अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आ जाए कि जम्मू जो है सिख किंगडम में किसने उसको इंक्लूड किया था, तो उसके जो है वो कौन है, सरदार हुक्म सिंह। ठीक है, फिर प्रिंस खड़क सिंह जो थे, रंजीत सिंह के बेटे थे, उनको जम्मू जो था एज ए जागीर में दिया गया। गुलाब सिंह डोगरा जो थे वो रंजीत देव के वॉज द फर्स्ट इन द डोगरा फैमिली टू एंटर द महाराजा रंजीत सिंह सर्विसेज। रंजीत देव की फैमिली से कौन थे, गुलाब सिंह थे, और ये पहले ऐसे डोगरा थे जिन्होंने क्या किया था, रंजीत सिंह की आर्मी में जो उसकी जो कोर्ट थी उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। देन इसी तरह से इनको राजा ऑफ जम्मू का टाइटल दिया गया था बाय द महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, ये जनवरी 1622 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को क्या किया था, राज तिलक किया था एट द अखनूर। इनको राजा ऑफ जम्मू तो बोला था, लेकिन राज तिलक भी इनका कहाँ पे हुआ था, अखनूर में हुआ था। गुलाब सिंह ने पुंछ, रजौरी, रियासी, चिन्नैनी, किश्तवाड़, मोकोट, कश्मीर, लद्दाख, बलिस्तान, ज़ांस्कर, ये सारी टेरिटरीज को क्या किया था, जीत के जो थी सिख रूलर एट लाहौर, उसमें इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया था। अब हम देखते हैं कि जो चीफ आर्किटेक्टर था इन सारी, मतलब कि जिसकी वजह से गुलाब सिंह ये सारी चीज़ें जीत पाए थे, तो वो कौन थे, जोरावर सिंह थे। इसी दौरान क्या होता है, सिख्स की फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें ये जो सिख किंगडम थी ये हार जाती है। वॉर के आखिर में ब्रिटिश जो हैं गुलाब सिंह के साथ 16 मार्च 1846 को एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, 16 मार्च 1846 को इस ट्रीटी के मुताबिक गुलाब सिंह को क्या बना दिया जाता है, महाराजा ऑफ जम्मू बना दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसी से क्या होता है, बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर द स्टेट फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज लेट डाउन। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी वार हुई थी, दैट वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ठीक है, और कौन सी ट्रीटी हुई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द गुलाब सिंह, जिससे जो थी वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बुनियाद रखी गई थी, डैट वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब हुई थी, 16 मार्च 1846 को हुई थी। और इसी तरीके से ये चला था, और इसी वजह से इनको क्या बना दिया गया था, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया था। इसी के साथ जो हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है, डैट इज़ द 9 मार्च, सेम डेट, सेम ईयर, 9 मार्च 1846 को। तो 9 मार्च 1846 को क्या हुआ था, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ख़त्म हुई थी, उसमें जो एक ट्रिटी साइन की गई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द सिख किंगडम। तो वहाँ पे जो ट्रिटी थी वो कौन सी थी, वो थी ट्रिटी ऑफ लाहौर। ठीक है, तो दिस इज़ द that you have to note down it. Now next one, that is अब यहाँ से किसकी शुरुआत होती है, ठीक है,
हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुरुआत जो है वो किस तरीके से चलती है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि महाराजा गुलाब सिंह ने क्या रखा, जस्ट अ मिनट, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट जो थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो उसकी बुनियाद किसने रखी, महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने रखी। इन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले इन्होंने रॉयल डोगरा डायनेस्टी बनाई। क्या बनाई, रॉयल डोगरा डायनेस्टी बनाई, रॉयल डोगरा डायनेस्टी। और फर्स्ट महाराजा और जो प्रिंसली स्टेट थे वो क्या बन गए, सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बना दिया इसको ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ से याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी वो भी कौन थी, जम्मू एंड कश्मीर थी। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि इनको राजा ऑफ जम्मू का टाइटल मिला गया था बाय द महाराजा रंजीत सिंह। जब ये जम्मू बन गया तो उन्होंने एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन की वो पॉलिसी को अपनाया था। जब इनकी डेथ हो जाती है 1839 में, तो गुलाब सिंह जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गए थे लाहौर दरबार पॉलिटिक्स के। तो ये हम देख चुके हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर का 16 मार्च 1846 को साइन की गई थी, जिसको और ये जो डेट है ना 16 मार्च 1846, इसको हमने ये याद रखना है कि इट वाज रिगार्डेड एज अ रेड लेटर डे। ठीक है, तो ये इसको रेड लेटर डे बोला जाता है 16 मार्च 1846 को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आफ्टर स्पेंडिंग मोर हाफ ऑफ हिज लाइफ ऑन हॉर्स बैक सीजली रनिंग फ्रॉम। अब यहाँ से अगर हम आगे की तरफ चले तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो किस किस के बीच में साइन हुई थी। ठीक है, तो महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में साइन हुई थी। कितने पैसे दे के उन्होंने इसको सिखा लिया था, 75 लाख नानक शाही रुपीज़ लिया था। ठीक है, इसी के बाद इसकी क्या पड़ गई थी, बुनियाद पड़ गई थी। अब गुलाब सिंह का अगर हम रूल देखें कि गुलाब सिंह ने अपने दौरान में क्या क्या किया है और किस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें चलाई हैं। सबसे पहले हमने देखा कि महाराजा गुलाब सिंह ने क्या रखा था, फाउंडेशन रखी है मॉडर्न स्टेट की। ठीक है, गुलाब सिंह हैड टू फाइट आउट द शेख इमामुद्दीन द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो लास्ट सिख गवर्नर थे हमारे कश्मीर के, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया था, हराया था। ठीक है, फाइट भी की थी इनके साथ। पीएन बनजानी के मुताबिक महाराजा गुलाब सिंह एक इकलौते इंडियन रूलर थे जिन्होंने अपनी स्टेट को 19th सेंचुरी में ब्रिटिश किंगडम से क्या कर दिया, सॉरी, सेंचुरी आउट ऑफ द रैकेज ऑफ द ग्रेट किंगडम ऑफ सिख, इन्होंने अपने आप को अलग किया था और इन्होंने अपनी नेचुरल बाउंड्रीज जो थी इसकी सेट कर दी थी। इनकी मेजर अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो मेजर अचीवमेंट्स क्या रही हैं इनकी, कि जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसकी क्या बन गई थी, बाउंड्रीज दे दी थी। ठीक है, क्राइम को इन्होंने ख़त्म किया था, पावर जो थी बोम्बास की उसको इन्होंने रोका था, ख़त्म किया था, और खोकास की। ठीक है, इसके बाद जो रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको रीऑर्गेनाइज करवाया था इन्होंने। इन्होंने स्टेट को, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बनाई थी, इनको इसने 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। इन्होंने थ्री प्रोविंसेस कौन से रखे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसके साथ साथ गिलगिट वाला एरिया भी था। कश्मीर को फिर इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई कश्मीर में, एक थी कमराज और दूसरी थी महाराज। ठीक है, कश्मीर में जो 2 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी बाय द महाराजा गुलाब सिंह, वो थी एक कमराज और दूसरी महाराज, महाराज और कमराज। ठीक है, अब इसके बाद जो लद्दाख और गिलगिट जो थे, ये 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे। उन्होंने राशनिंग ऑफ राइस जो था उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था श्रीनगर के अंदर। बैगर सिस्टम यानी कि जो फोर्स लेबर थी उसमें रिफॉर्म्स लाए थे। शॉल इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने रिफॉर्म लाए थे। धर्म अर्थ ट्रस्ट जो था इन्होंने बनवाया था, और टेम्पल्स बनवाए थे श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पे। ठीक है, धर्मरथ ट्रस्ट। इसके तरह इनके टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हैटिंग जो थे, उन्होंने विजिट की थी कश्मीर में। तो चलिए यहाँ से फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं कि जो इनकी थी, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, महाराजा गुलाब सिंह ने उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, कितने प्रोविंसेस थे उसके, 3 थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और जो डिस्ट्रिक्ट्स थी कश्मीर डिवीजन की वो कौन सी थी, कामराज एंड महाराज थी। राशनिंग ऑफ राइस किसने इंट्रोड्यूस किया था, गुलाब सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। बैगर सिस्टम में रिफॉर्म लाए थे। बैगर सिस्टम क्या था, एक इन ह्यूमिलेशन प्रैक्टिस थी
कश्मीर में, ठीक है, जिसमें फोर्स्ड लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता था। देन उसकी तरह से धर्मरथ ट्रस्ट के बनाने वाले कौन थे? गुलाब सिंह थे। अच्छा, किस ब्रिटिश गवर्नर ने, जब कौन से ब्रिटिश गवर्नर हैं जो विजिट की थी कश्मीर में ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुलाब सिंह? तो वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है। फिर फरवरी 1856 में महाराजा गुलाब सिंह जो है अपने बेटे को गद्दी पे बिठा देते हैं। तो इनके बेटे कौन आते हैं? रणबीर सिंह आते हैं जी। ठीक है, कौन होते हैं? रणबीर सिंह। अब रणबीर सिंह का अगर हम टाइम पीरियड देखें 1857 से 1885 में, तो रणबीर सिंह जिनका क्या था, ये ट्रेंड थे पीस और वॉर में, दोनों में। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो पैट्रन्स थे आर्ट्स और लेटर्स के, रणबीर सिंह ने मतलब बढ़ावा दिया था रिसर्च को। एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई थी संस्कृत और पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स की। अब इनकी फटाफट से मेजर अचीवमेंट्स देख लेते हैं। रणबीर सिंह जो थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे तरीके से सेटअप किया था। डिवाइड किया था इन्होंने जम्मू प्रोविंसेस को 7 वजारत में। ठीक है, एक तरह के जो उनकी डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया था। तो इन्होंने जम्मू को किस में किया? 7 वजारत में इन्होंने डिवाइड किया। और कश्मीर को कितने किया? 6 में। ठीक है, तो जम्मू में 7 वजारत रखे और कश्मीर में कितने रखे? 6 रखे। अब इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, रिफॉर्म्स जो थे स्टेट में अलाए, सिविल, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरीके से। जुडिशियल सिस्टम को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, सदर अदालत जो थी, जिनके चीफ कोर्ट्स जो थे, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किए। तो हु एस्टैब्लिश द चीफ कोर्ट्स और सदर अदालत इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? तो वो कौन थे? रणबीर सिंह थे। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर पैनल, सॉरी, रणबीर पैनल कोड, इन्होंने क्या देखा कि क्राइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उस टाइम की जो स्टेट थी, तो मेन क्रिमिनल कोड इन्होंने बनाया, जिनको इन्होंने नाम दिया रणबीर पैनल कोड। ठीक है, आरपीसी। तो रणबीर पैनल कोड जो थे, ये बेस्ड थे किसके ऊपर? आईपीसी के ऊपर। रणबीर सिंह ने स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन किसकी? रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड की। ठीक है, रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड। टेलीग्राफ लिंक्स जो थे वो सेट किए गए बिटवीन द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम पे, रणबीर सिंह के टाइम पे, टेलीग्राफ जो थे उसके लिंक्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। पर्सनल इंटरेस्ट था इनका प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन में। तो इन्होंने मकताबाज और जो पाठशाला थी उसको क्या किया था? ओपन करवाया था, मकताबाज और पाठशालास को। मैप ऑफ द वैली और इसकी जो सराउंडिंग माउंटेन्स थे वो भी क्या कर दिया गया था? प्रिपेयर कर दिया गया था इनके टाइम पे। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें इनका, तो रणबीर सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इनकी जो चीज़ें हैं वो भूलनी नहीं है। ठीक है, 4 ही डोगरा रूलर्स हैं, वो सभी हमने याद रखने। रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स किसने बनवाया है जम्मू में? ये भी इन्होंने बनवाया है। ग्रेट फेमाइन इनके टाइम पे देखा गया 1877 से 79 के दौरान। तो उसके बाद ये सारा इन्होंने पीपल काफ़ी ज़्यादा इस पर मर गए थे। अब इनके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है सितंबर 1885 में, तो जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो कौन होते हैं? प्रताप सिंह होते हैं। प्रताप सिंह जो थे ये एल्डर सन थे, सॉरी, महाराजा रणबीर सिंह जो थे इनके बड़े बेटे थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने लगभग 40 साल यहाँ पे रूल किया है। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, तो जब ये आए तो ब्रिटिशर्स ने इमीडिएटली क्या किया, फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर जो था वो इस रेजिडेंसी में भेज दिया। ठीक है, और ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन श्रीनगर इन स्पाइट ऑफ महाराजा's ओपोजिशन। अब इनके अचीवमेंट्स देखें तो इनके अचीवमेंट्स क्या थी? सर वॉल्टर लॉरेंस जो थे, फर्स्ट जो असेसमेंट की थी उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, वो उन्होंने की थी। बैगर सिस्टम जो थे उसको अबॉलिश किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। देखो, बैगर सिस्टम में उसमें रिफॉर्म किसने लाया था? वो लाया था गुलाब सिंह ने। लेकिन इसको ख़त्म किसने किया था? प्रताप सिंह ने ख़त्म किया था। इन्होंने कौन सा रोड बनाया था? झेलम वैली कार्ट रोड। ठीक है, रावलपिंडी वाला रणबीर सिंह ने बनवाया था। और झेलम कार्ट वैली जो है, वो झेलम वैली जो कार्ट रोड है वो किसने बनाया? प्रताप सिंह ने बनाया है।
टू बारामूला एंड देन टू श्रीनगर। फिर बनिहाल काट रोड इन्होंने बनाया है। सियालकोट से जम्मू रेलवे लाइन जो थी लिंकिंग कर रही थी जम्मू को ब्रिटिश इंडिया के साथ जोड़ने, 1890 में वो बनाई गई थी। ठीक है, 1890 में कौन सी रेलवे लाइन बनाई गई थी? सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन बनाई गई थी। देन इसी के साथ साथ जो टेलीग्राफ लाइंस है उनको और ज़्यादा आगे तक लेके जाया गया। टेलीफोन जो थे उन जम्मू और श्रीनगर को टेलीफोन सर्विसेज जो थी वो मिल गई थी प्रताप सिंह के दौरान। प्रताप सिंह ने बहुत सारी कैनल्स बनवाई थी इरिगेशन पर्पस के लिए, जिसमें थे प्रताप कैनल बनवाई, अपर झेलम कैनल, नई रणबीर कैनल बनवाई, उज कैनल जो थी वो इन्होंने प्रिपेयर करवाई। इसी तरीके से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, कहाँ पे कमीशन बनवाया गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो मोहरा में बनवाया गया 1907 में। तो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इट वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ द वेस्ट वाइज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो द टाउन ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू जो थी उनको क्या मिली? यहीं से मोहरा से क्या प्रोवाइड करवाई गई? इलेक्ट्रिक पावर जो थी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि प्रोवाइड करवाई गई। तो अब इनकी और बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं प्रताप सिंह की। तो कंस्ट्रक्शन जो थी वाटर रिजर्वायर की हरवान में वो करवाई गई। प्रताप सिंह ने क्या किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को बनवाया था। ये एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसी तरह ताकि क्या किया जाए, नए नए एफर्ट्स लाया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए। सीरियस एफर्ट्स जो थे वो किए गए थे। इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर एंड द फॉरेन एक्सपर्ट्स। देन डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग भी इन्होंने सेट किया। सेरिकल्चर को इम्प्रूव करने के एफर्ट्स डाले गए। कॉटन बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकून्स के लिए सीड्स जो थे इंपोर्ट किए गए, इटली और फ्रांस से लाए गए। सिल्क फैक्ट्री जो थी प्रताप सिंह के टाइम पे श्रीनगर में इस्टेब्लिश की गई। महाराजा प्रताप सिंह जो थे उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस डाला था किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। बहुत सारे स्कूल्स इनके टाइम पे ओपन किए गए। बाद में डिग्री कॉलेज जो थे, एक डिग्री कॉलेज इन्होंने क्या किया था? प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर दिया था उस दौरान ही। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर दिया था। बाद में जो एक डिग्री कॉलेज था श्रीनगर में बनवाया गया, दूसरा कहाँ पे बनवाया गया? जम्मू में बनवाया गया। तो जो श्रीनगर में डिग्री कॉलेज ओपन किया गया दैट वाज द श्री प्रताप कॉलेज 1905, और जो जम्मू में हुआ वो 1907 में, उसके 2 साल के बाद हुआ था, और इसका नाम था प्रिंस वेल्स कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। ठीक है, और ये किस लिए था? कि हायर एजुकेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में है और श्री प्रताप कॉलेज कहाँ पे? श्रीनगर में। देन उसके बाद आता है महाराजा प्रताप सिंह के पीरियड में टूरिस्ट ट्रैफिक काफ़ी देखे गए। वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स जो थे वो फर्स्टली कंस्ट्रक्ट किए गए थे किसके पीरियड के दौरान? किस रूलर के टाइम पे? तो प्रताप सिंह के टाइम पे फर्स्ट टाइम हाउस बोट्स जो थे वो बनाए गए थे। इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किस पे डाला था? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न हॉस्पिटल्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे श्रीनगर और जम्मू दोनों में। सो होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हरि सिंह का टाइम पीरियड। अब हरि सिंह जो थे वो प्रताप सिंह के तो नेप्यू थे, बेटे नहीं थे इनके, सन ऑफ हिज, और क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे अमर सिंह, उनके बेटे थे हरि सिंह। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट जीके है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने याद रखना है कि गुलाब सिंह के बेटे रणबीर सिंह, रणबीर सिंह के बेटे प्रताप सिंह। लेकिन प्रताप सिंह के जो बड़े भाई थे प्रताप सिंह के जो छोटे भाई थे अमर सिंह जो उनके छोटे भाई थे उनके बेटे थे हरि सिंह। अब हरि सिंह जो थे वो एक कमांडर इन चीफ के तौर पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो फिर इनको क्या किया, ये खुद से ही जेल में चले गए 1947 में और एट बॉम्बार। अब इन्होंने भी क्या की थी? कुछ अचीवमेंट्स की थी। एंड ही वाज आल्सो लास्ट रूलर ऑफ द रेस्ट वाइज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन पे काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न आइडियाज़ जो थे उनका प्रभाव था। इन्होंने सप्रेस किया था इमोरल ट्रैफिकिंग इन वीमेन रेगुलेशन। ठीक है, जो इमोरल ट्रैफिकिंग थी वीमेंस की साथ, उसको इन्होंने रोकने की बात करी थी।
देन नेक्स्ट जो हम इसमें देखते हैं, पॉलीएंड्री विच वॉज प्रिवलेंट अमंग बुद्धिस्ट वॉज बैन। तो पॉलीएंड्री को भी इन्होंने क्या किया था, बैन किया था। देन नेक्स्ट जो थी, एपिडेमिक्स को इरेडिकेट करने की थी। देखो इनके दौरान पे एजुकेशन के लिए को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को पास किया था। ठीक है, हमने देखा था प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किसने किया था, प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है ना, और लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कि बच्चे जो है वो स्कूल में, तो इन्होंने क्या किया था, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को पास कर दिया गया था। और कब हुआ था, 1945 के आसपास। तो हरि सिंह जो थे, उन्होंने डायरेक्टर फॉर स्कूल एजुकेशन जो थे उनकी पोस्ट को भी, उसको भी क्या किया था, अपॉइंट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक पोजीशन बनाई, डायरेक्टर फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसी को लिए हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या लिए, स्टेप्स लिए। अब हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द J&K बैंक। ठीक है, तो J&K बैंक जो था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1938 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, श्रीनगर में है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश J&K बैंक, तो राजा हरि सिंह का नाम आएगा, 1938 में हुआ है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे था, श्रीनगर में था। टेलीग्राफ रणबीर सिंह के टाइम पे था। ठीक है, एक्सटेंशन उनको प्रताप सिंह ने दी थी। टेलीफोन प्रताप सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था, और दोनों को जो एक्सटेंशन है वो किसने दी है, हरि सिंह ने। हाई कोर्ट जो था वो भी किसने बनवाया था, हरि सिंह ने बनाया था 1929 में। दो के क्रिमिनल कोर्ट्स किसने बनाए थे, रणबीर, पैनल कोर्ट किसने बनाया था, रणबीर सिंह ने बनाया था। बाकी टाइम टू टाइम ड्यूरिंग जो भी रूलर रहा है उसने अपने तरफ से इम्प्रूवमेंट की है क्राइम को कम करने में। लेकिन हरि सिंह के टाइम पे हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट बनवाया 1929 में। इसके अलावा जो स्टेट्स, हरि सिंह ने इशू किया ऑर्डर जिसमें स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस जो था, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट जो थे हमारा स्टेटस, जिसको हम लोग बोलते हैं टू द मुल्किस, डैट इज़ द मुल्किस किसको कहा जाता है, तो मुल्किस कहा जाता है रेजिडेंट ऑफ द स्टेट को। ठीक है, स्टेट के रहने वालों को क्या कहा जाता था, मुल्किस कहा जाता था। स्टेट सब्जेक्ट का जो स्टेटस है ये भी देना किसने शुरू किया था, हरि सिंह ने देना शुरू किया था। फाइनली अक्टूबर 26 1947 में महाराजा हरि सिंह जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, किसके साथ, इंडिया के साथ, और अपने बेटे करण सिंह को क्या बना देते हैं, एंड डेजिग्नेटेड हिज सन डॉक्टर करण सिंह एज हिज रेजेंट। और अपने बाद वो अपना जो दारोमदार है वो किसको सौंप देते हैं, करण सिंह को सौंप देते हैं। और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं मुंबई में, और वहीं पे उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 1961 में। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन कब साइन हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, और स्टेट सब्जेक्ट का किसने दिया था, जहाँ किसने बोला था, हरि सिंह ने बोला था, मुल्किस यानी कि रेजिडेंट ऑफ स्टेट्स को दिया। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट फिगुरीन है वो कौन से रहे हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहे हैं। ठीक, अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का देखें तो ये हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं कि बॉर्न कब हुए थे कब नहीं, हमने सिर्फ ये याद रखना है, इनको टाइटल दिया था शेर कश्मीर का। शेर कश्मीर मतलब लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है, लाइन ऑफ कश्मीर का टाइटल, जब शेर कश्मीर का टाइटल किसको मिला है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मिला है। इन्होंने क्या किया था, एजिटेट किया था अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह, और अर्ज की थी लोगों से। शेख अब्दुल्ला वाज अ फाउंडर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फाउंडर कौन थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। 3 बार ये क्या है, इन्होंने हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, आफ्टर द एक्सेशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन 1947। तो ये 3 बार ये क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इक्वल राइट्स ऑफ पीपल की बात की है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेड और कॉमर्स इन द स्टेट, लैंड टू टिलर, जो मोस्ट जो एक बोला जाता है मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स थे वो क्या था, लैंड टू टिलर। वो इन्होंने क्या किया था, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इनकी जो बायोग्राफी है वो उर्दू में लिखी है आतिश चिनार। तो इस सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि आतिश चिनार किसकी बायोग्राफी है, तो आतिश चिनार जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बायोग्राफी है। ये लिखी किसने है, ये लिखी है जो कश्मीरी ऑथर थे M.Y. तियांग, इन्होंने लिखी है। ठीक है, और इसको पब्लिश किया गया था इनकी डेथ के बाद, 1982 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, 1905 से 1982 का इनका लाइफ स्पैन है।
तो यहाँ से हमने देखा कि आतिश चिनार M.Y. तियांग ने लिखी थी। बायोग्राफी है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, शेर कश्मीर इनको टाइटल दिया गया है। फाउंडर है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिसको आज हम देखते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ही आल्सो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द सेशन। ओके, नाउ द रेस्ट कम अप विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ तक जो हमारा डोगरा रूल था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये स्टेट के तौर पे ये हमारे पास रही है। ठीक है, 1947 से जम्मू कश्मीर जो थी वो स्टेट के तौर पे हमने देखी है। लेकिन फाइनली 2019 में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाती है किसमें, टू यूनियन टेरिटरीज में। डैट इज़ वन इज़ द जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड वन इज़ द लद्दाख। तो ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी वजूद में कब आती है, 31 अक्टूबर 2019 को आती है। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये रही हमारी क्या सारी इसकी हिस्ट्री। सो होप यहाँ से आपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू और उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो समझ आई हो।